पार्ट 6 ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है। जाने अनजाने हुई मानवीय भूल का नतीजा हमें भीषण गर्मी के रूप में भुगतना पड़ रहा है पर्यावरण की, और यदि हमने अब ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से दुनिया के अधिकांश लोग अवगत हो चुके हैं। ग्राम, नगर, पर्वत, स्थल और समुद्र, कोई भी जगह इसके दायरे में आने से नहीं बचा है। वैज्ञानिकों की राय में ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का गर्माना मानव जाति के लिए उतना ही खतरनाक और तबाही वाला साबित हो सकता है जितना परमाणु युद्ध या धरती से क्षुद्रग्रह का टकराना है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को पूर्व में अधिक गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन समस्या के विकराल रूप धारण करने पर इसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और समस्या की रोकथाम हेतु वैश्विक प्रयास होने शुरू हो गए। धरती पर बढ़ता तापमान पूरी दुनिया में जबरदस्त कहर ढा रहा है। अपना देश भारत भी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का औसत तापमान 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है। चिंता की बात यह है कि यह दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। तेजी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के असर को साफ देखा जा सकता है। ध्रुवीय क्षेत्र में तेजी से बढ़ते तापमान को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून 2016 तक आर्कटिक समुद्र के सिर्फ 1.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ही बर्फ बची है, जबकि पिछले 30 साल का औसत करीब 1.27 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर बार्नम्स ने अपने शोध में सितंबर 2016 तक आर्कटिक में 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में बर्फ बचने की संभावना व्यक्त की है। आर्कटिक से बर्फ खत्म होने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी और जलवायु में अचानक बदलाव आ जाएगा। इसके पूर्व करीब 1 लाख वर्ष पहले अंतिम बार आर्कटिक से बर्फ गायब हो गई थी। धरती का तापमान बढ़ने के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। भौतिक सुख सुविधा के साधनों को जुटाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि यह धरती पर आने वाली सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसे वैज्ञानिक ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन यानी तापमान के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने वर्ष 1988 में एक वैज्ञानिक दल का गठन किया था। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी नाम से गठित इस पैनल के अनुसार वर्ष 1987 की सर्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में आधे डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और 1990 का दशक मौसम के हिसाब से इतिहास का सबसे गर्म दशक बना। पिछले 20 वर्ष में वायुमंडल, सागर, वन्यजीवन, पर्वत, जंगल और खेतों से जुड़े तापमान पर्यावरणीय आंकड़ों की जांच पड़ताल से यह निष्कर्ष सामने आया है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कम 420 भौतिक प्रक्रियाओं पर इसका असर पड़ा है। इसके आकलन से ज्ञात हुआ है कि 2100 ई तक पृथ्वी का औसत तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक की खतरनाक वृद्धि हो सकती है। अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण पहाड़ों की चोटियों और ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। विशेषकर ग्लेशियरों का आकार बड़ी तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। अंटार्कटिक में बर्फ पिघलने का मौसम पिछले 3 दशकों में 3 सप्ताह से भी अधिक बढ़ गया है। 1940 में बेकाल झील का तापमान बढ़ना शुरू हो गया था। पूर्वी साइबेरिया की प्रसिद्ध बेकाल झील वर्ष 1869 की तुलना में 2000 में अब जमने में 18 दिन की देरी करने लगी है। वेनेजुएला में 1972 के पहाड़ों की चोटियों पर 6 ग्लेशियर मौजूद थे, जबकि अब केवल 5 ही बचे हैं। ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण 400 खरब टन अतिरिक्त बर्फ हर साल पिघलती है। यह पहले के आकलन से
7% ज्यादा है। दुनिया भर की बर्फ पिघलने से सागरों का जलस्तर लगातार ऊपर उठता जा रहा है। आईपीसीसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यदि समुद्र का जलस्तर केवल 1 मीटर ऊपर उठ जाए तो दुनिया के कई हिस्से सदा के लिए सागर में विलीन हो सकते हैं। इसमें मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, मुंबई के समुद्र तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप, नील नदी का डेल्टा, अमेरिका में फ्लोरिडा का तट और लुजियाना प्रांत के काफी हिस्से शामिल हैं। ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की जलवायु को भी गंभीर खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागरों और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्लेशियर पिघलने से पहले तो नदियों में बाढ़ आएगी, तदुपरांत ये नदियां हमेशा के लिए सूख जाएंगी। इसका कृषि के साथ ही नदियों के तट पर बसे नगरों के जनजीवन पर और व्यवसाय पर गहरा असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता को वर्णित करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हम इस संभावित प्रलय से बचने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। धरती पर तापमान वृद्धि के मुख्य दोषी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखने की कई तरकीबें हैं। पेड़ पौधों को यह गैस सोखने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। मात्र 1 हेक्टेयर पर लगे जंगली पेड़ प्रत्येक वर्ष 13.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड श्वास द्वारा सोख सकते हैं। इसी तरह यदि खेतों में जुताई न करके जैविक कृषि तकनीक अपनाई जाए तो प्रत्येक वर्ष 1 हेक्टेयर कृषि से 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकती है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के परंपरागत साधनों लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। अतः ऊर्जा के अपरंपरागत साधनों, पवन चक्की और सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाए बिना हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात नहीं पा सकते। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हुई हैं। 1997 में संपन्न क्योटो संधि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योटो संधि में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के निस्तारण पर अंकुश के तमाम प्रावधान मौजूद हैं। आवश्यकता है वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव से इस समस्या का सामना करना। पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है, इसीलिए इसकी रक्षा में ही हमारी